अगर आपकी जिंदगी में अचानक कुछ अजीब होने लगा है, बिना वजह बार बार राम नाम सुनाई देता है, या मन अब धीरे धीरे मंदिर, भजन और शांति की ओर खिंचने लगा है, या फिर रात में बार बार नींद खुलती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से बुला रही हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि राम जी आपको संकेत दे रहे हों। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता और शायद इस वीडियो का आपके सामने आना भी कोई संयोग नहीं है। हो सकता है राम जी आपको याद दिलाना चाहते हो कि तुम अकेले नहीं हो। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं विष्णु टेल्स, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म के रहस्यों की, राम जी के संकेतों की और उन आध्यात्मिक शक्तियों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखने, क्योंकि आज की ये बात शायद आपके लिए एक संदेश हो। भक्तों, भगवान कभी सीधे सामने आकर बात नहीं करते, लेकिन वे संकेत जरूर देते हैं। ऐसे संकेत जो हर किसी को नहीं मिलते, कभी सपनों के जरिए, कभी घटनाओं के जरिए और कभी हमारे अंदर उठने वाली भावनाओं के जरिए। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। वे उन्हें कोइंसिडेंस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उनका मन उसी पुरानी दुनिया में खो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान राम बार बार जगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं लोगों में से एक हों। सनातन धर्म में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति का समय बदलने वाला होता है, जब भगवान राम किसी इंसान को अपने करीब लाना चाहते हैं, तो उससे पहले वे संकेत देना शुरू करते हैं। ऐसे संकेत जो बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम जी के 7 सबसे शक्तिशाली संकेत, और अगर इनमें से 2 से 3 संकेत भी आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, तो समझ जाइए राम जी आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। सबसे पहला संकेत, बार बार राम नाम सुनाई देना। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ समय से आपको हर जगह राम नाम सुनाई देने लगा है? कभी मोबाइल स्क्रॉल करते समय, कभी किसी भजन में, कभी सड़क पर, तो कभी अचानक किसी अनजान व्यक्ति के मुंह से। और सबसे अजीब बात, आप चाहकर भी इस नाम को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, तो इसे हल्के में मत लीजिए। सनातन धर्म कहता है कि जब भगवान राम आपके चेतन मन को जगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका ध्यान अपने नाम की ओर खींचते हैं, क्योंकि नाम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। हो सकता है राम जी आपको याद दिला रहे हों कि तुम दुनिया में खो गए हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं और शायद अब समय आ गया है, लौट आओ। दूसरा संकेत, जब अचानक अकेलापन अच्छा लगने लगे। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ समय पहले तक जहां भीड़ में रहना अच्छा लगता था, वहीं अब शांति अच्छी लगने लगी है? पहले घंटों लोगों के बीच रहकर अच्छा लगता था, लेकिन अब अकेले बैठना अच्छा लगने लगा है। तो इसे कमजोरी मत समझिए, ये चेतन मन के जागने का संकेत होता है। जब भगवान किसी इंसान को अपनी ओर खींचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसका मन बाहरी शोर से हटने लगता है। उसे भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या सिर्फ यही जीवन है? और यही सवाल आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बनते हैं। तीसरा संकेत, अचानक जिंदगी बदलने लगना। भक्तों, यह संकेत सबसे ज्यादा दर्द देता है। कई बार जब भगवान किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी नकली दुनिया तोड़ देते हैं। अचानक रिश्ते बदलने लगते हैं, अपने लोग दूर होने लगते हैं, विश्वास टूटने लगता है और इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। उस समय लगता है कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दुनिया को हम हमेशा के लिए अपना समझ बैठे थे, भगवान धीरे धीरे वही दुनिया हमसे दूर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी चेतना को अंदर से कमजोर कर रहा था। कई बार टूटना बर्बादी नहीं, नई शुरुआत होती है। और शायद आपकी जिंदगी में जो कुछ टूट रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि राम जी आपको एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। चौथा संकेत, रात में बार बार नींद का खुलना। अगर आपकी नींद भी अचानक रात के 3 बजे
या ब्रह्म मुहूर्त के समय खुल जाती है और उस समय आपका मन अजीब तरह से शांति महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से जगा रही हो, तो इसे हल्के में मत लीजिए। सनातन परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद पवित्र और देवताओं का समय माना गया है। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा शांत और शुद्ध होती है। अगर बिना किसी कारण आपकी नींद बार बार इसी समय खुल रही है, तो हो सकता है आपकी आत्मा भीतर से जागने लगी हो सकता है राम जी आपको अपने करीब बुला रहे हों। इसलिए अगली बार जब आपकी आंख इस समय खुले तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए। बस आंखें बंद करके धीरे से एक बार राम नाम लीजिए और महसूस कीजिए आपके भीतर कैसी शांति उतरती है, क्योंकि जहां राम नाम लिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। अब पांचवा संकेत, अचानक भक्ति की ओर खिंचाव महसूस होना। जिस इंसान को पहले भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, अब वही मन अचानक भजन सुनने लगे, रामायण की बातें सुनने लगे, मंदिर की घंटियां अच्छी लगने लगे और बिना किसी वजह के राम नाम सुनकर मन प्रसन्न होने लगे, तो समझ जाइए ये बदलाव सामान्य नहीं होता, क्योंकि जब चेतना धीरे धीरे जागने लगती है तो इंसान भीतर एक ऐसी शांति की तलाश शुरू कर देता है जो सिर्फ राम नाम में मिलती है। और फिर धीरे धीरे वही नाम, वही प्रभु उस इंसान का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। छठा संकेत, बार बार एक जैसे ही संकेत मिलना। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बार बार एक ही संख्या दिखती है, बार बार एक ही सपना आता है, या एक ही बात अलग अलग लोगों से सुनाई देती है? शायद इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है। भक्तों, सनातन परंपरा में माना जाता है कि जब भगवान किसी इंसान की चेतना को जगाना चाहते हैं तो वे संकेतों को दोहराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को सिर्फ कोइंसिडेंस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है राम जी आपको पुकार रहे हों। सातवां और अंतिम संकेत, जब मन भीतर से पुकारने लगे। सबसे बड़ा संकेत यही है जब अचानक अंदर से आवाज आने लगे कि अब बदलना है, अब पहले जैसा जीवन नहीं जीना, अब सिर्फ पैसा, दिखावा या दुनिया की भागदौड़ काफी नहीं लगती, अब मन कुछ और खोजने लगता है, शांति, सच, भक्ति और भगवान राम का सहारा। और यही वो पल होता है जब चेतन मन भगवान राम की ओर लौटना शुरू करता है। और शायद यही से आपकी आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत होती है। भक्तों, भगवान राम हर किसी को संकेत नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपने भी इनमें से कोई संकेत महसूस किया है तो कमेंट में सच्चे मन से जय सिया राम जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि राम जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपने अभी तक चैनल विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आपके अंतर मन को जगाने वाले संदेश मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही किसी रहस्य के साथ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तब तक राम नाम लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय सिया राम।